हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे 8 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी क्वेश्चनों का आपको 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर दिया जाएगा। साथ ही जिन बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ है वे इस वीडियो को पूरा देखना। पहली बात तो ये उनको एग्जाम का लेवल पता चल जाएगा। दूसरी बात, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था उससे रिलेटेड 4 या 5 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। अगर आने वाली शिफ्टों में उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका गलत नहीं होगा। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, धर्म जाति लिंग के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 15 में लिखा गया है। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में? पहला क्वेश्चन ये बन सकता है, हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, हमारे मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं? हमारे मौलिक अधिकार 12 से 35 तक हैं। तो हमारा आर्टिकल 14 क्या कहता है? हमारा आर्टिकल 14 कहता है समानता का अधिकार, यानी कि कानून के सामने सभी समान है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा कानून के सामने। हमारा 17 आर्टिकल कहता है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत कर दिया है आर्टिकल 17 से। हमारा आर्टिकल क्या कहता है? उपाधियों का अंत कर दिया है आर्टिकल 18 से, यानी कि अगर इंग्लैंड से कोई उपाधि लेता है तो वह भारत में मान्य नहीं होगी। राष्ट्रपति की परमिशन से लेगा तो मान्य होगी, वरना नहीं होगी। हमारा आर्टिकल 21 क्या कहता है कि भारत में जितने भी नागरिक है सभी नागरिकों को जीने का अधिकार दिया जाता है। हमारा आर्टिकल 19 क्या कहता है? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आप प्रेस के सामने कुछ भी कह सकते हो, आपको स्वतंत्रता है, घूमने फिरने की स्वतंत्रता है। तो इससे रिलेटेड आपसे यह क्वेश्चन पूछे जा सकते थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है, आर्टिकल 17 किससे संबंधित है? ये मैंने आपको बता दिया, छुआछूत का अंत कर दिया गया है। 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया है। 19 में स्वतंत्रता दी गई है, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, कुछ भी व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई है, सरकारी नौकरी पाने की स्वतंत्रता दी गई है। तो इस प्रकार की जो स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 19 में आएंगी। तो मैंने आपको बता दिया है। और आर्टिकल 15 में क्या दिया है? जाति धर्म लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वैदिक सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ है? वैदिक सभ्यता का विकास सरस्वती नदी के किनारे हुआ है। जैसा कि सभी लोग जानते होंगे जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी हुई है, सरस्वती नदी वेरी इंपॉर्टेंट नदी थी वैदिक काल में। आपसे पूछा जाए वैदिक काल किस टाइम से किस टाइम तक है? वैदिक काल हमारा 1500 ईस्वी से 600 ईस्वी तक है। वैदिक काल हमारा कब से कब तक है? 1500 से 600 ईस्वी तक है, यानी कि BC, यानी कि 1500 BC से हमारा 600 BC तक वैदिक काल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व बैंक $6 बिलियन की सहायता किस देश को प्रदान करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। $6 बिलियन की सहायता भारत देश को प्रदान करेगा। जैसा कि सभी लोग जानते होंगे भारत की राजधानी दिल्ली है और भारत की व्यापारी राजधानी मुंबई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4वीं शताब्दी पहले मगध की राजधानी क्या थी? 4वीं शताब्दी पहले मगध की राजधानी थी राजगृह। जैसा कि आप जानते हैं, आपसे पूछा जाए 5 पहाड़ियों से घिरी राजधानी कौन सी थी? राजगृह थी। 5 पहाड़ियों से घिरी राजधानी कौन सी थी? राजगृह। आपसे पूछा जाए 4वीं शताब्दी बाद मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र थी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते थे कि 4वीं शताब्दी पहले मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह थी। और 5 पहाड़ियों से घिरी राजधानी कौन सी थी? राजगृह थी। आपसे पूछा जाए 4वीं शताब्दी बाद मगध की राजधानी क्या थी? 4वीं शताब्दी बाद मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। 5 पहाड़ियों से घिरी राजधानी राजगृह थी। 4वीं शताब्दी पहले मगध की राजधानी राजगृह थी। ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि मगध पर सर्वप्रथम किसने शासन स्थापित किया? हर्यंक वंश ने सर्वप्रथम मगध पर शासन स्थापित किया, जैसा कि आप जानते हो 544 ईस्वी में। तो यह क्वेश्चन
थे जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड पूछे जा सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ है? एशिया का सबसे थोक मसाला बाजार दिल्ली में है सबसे बड़ा। तो कहाँ पर है? दिल्ली में। इससे एक ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, कौन सा नृत्य जम्मू कश्मीर का नहीं है? कूद, डंडी नाथ, रफ्फू भी जम्मू कश्मीर का नृत्य है। अगर कूद, डंडी नाथ, रफ्फू आंसर दिया गया है तो ये हैं जम्मू कश्मीर के नृत्य। इनमें से एक भी नहीं दिया गया होगा, वो हमारा जम्मू कश्मीर का नृत्य नहीं था। जैसा कि मैं आपको बता दूं, कूद, दंडीनाथ और हमारा रफू तो तीन ऑप्शनों में दिया गया होगा और चौथा ऑप्शन ऐसा होगा जो इन तीनों से भिन्न होगा, वही हमारा राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, सुदर्शन झील किस राज्य में है? सुदर्शन झील किस राज्य में है? सुदर्शन झील, जैसा कि मैं आपको बता दूं, सुदर्शन झील है हमारे गुजरात राज्य में। जैसा कि सभी लोग जानते होंगे, इसकी राजधानी गांधीनगर है। तो दोस्तों, मुझे आज इतने ही क्वेश्चन मिल पाए थे थर्ड शिफ्ट के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप को यह वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।